everybody, this is me, your host Hina Niazi, and I have with me. मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। और अगर एशिया कप की गहमा गहमी की बात करें तो मेला अब लाहौर में सज चुका है और कल एक बहुत अहम मैच बारिश की नजर हो गया और दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गए और आज लाहौर में एशिया कप जो है वो लाहौर उसका मेजबान बना और हमने देखा कि बांग्लादेश ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को सही तरह से उठने ही नहीं दिया और आखिरकार 89 रन्स के बड़े मार्जिन के साथ ये जीत अपने नाम कर ली। जी बिल्कुल, बड़ा शानदार किस्म की बांग्लादेश ने परफॉर्मेंस पेश की और ये इस ग्रुप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी था ताकि ये जो कंपटीशन है इस ग्रुप का वो रिमेन रहे। अमीर भाई अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा ज़बरदस्त मुकाबला एक्सपेक्टेड था? शुरू में तो बहुत तगड़ा खेले, जैसे बांग्लादेश की बैटिंग में भी बॉलिंग में भी शुरू में अच्छा, फिर थोड़ा सा उन्होंने स्टेबिलिटी पैदा की, बट लेटर ऑन फिर उनके फास्ट बॉलर बड़ा शानदार खेले। ये 300 से अगर ज़्यादा रन्स हो जाते हैं ना तो टफ हो जाता है और अफगानिस्तान अभी थोड़े से बेबी स्टेप्स ले रहे हैं इस तरह के मैसिव रन चेस की तरफ। हालांकि कदाफी स्टेडियम जो है वो रिनाउंड हो गया है 300 प्लस के टोटल से। और सुबह बात भी की थी कि 300 होना चाहिए एक दफ़ा अगर आपका टॉप ऑर्डर इस्टेब्लिश कर लेता है स्ट्रॉन्ग फुटिंग। तो असल में जो बात हुई अफगानिस्तान के लिए, उनका स्पिन अटैक जो था वो ब्लंट कर दिया बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने, जिसकी वजह से वो जो एक आपको क्रैक्स आने थे ना उनकी बैटिंग लाइनअप में वो नहीं आए। और फिर स्कोर जो है वो एंड में ज़्यादा होना ही था जब आपके पास शाकिब अल हसन है, उन्होंने अच्छी एक कैमियो इनिंग्स खेली, बट 2 सेंचुरियंस थे टॉप ऑर्डर में जिसकी बदौलत ये मैच जीते। क्योंकि जब इतना स्कोर हो जाए तो फिर आपको शॉट्स खेलने पड़ते हैं, रिस्क लेना पड़ता है। और अफगानिस्तान ने खैर अच्छी ट्राई की, मगर ये जो मार्जिन ऑफ डिफीट है ये इनको ले बैठेगा क्योंकि नेट रन रेट पे बात चली गई हुई है। सो मैं समझता हूँ कि अगला मैच जीत भी गए तो फिर भी मुश्किल है। और मेरा ख्याल है बांग्लादेश के बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ थी कि हमने ना सिर्फ ये मैच जीतना है, अपने रन रेट को भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि लास्ट मैच बड़े मार्जिन से वो हार चुके थे, तो उसी को कंसिडरेशन में रखते हुए उन्होंने। मगर ये भी था उनके लिए कि देखें, एक तो बाहर हो सकते थे, उसका एक अलग एक हवा बैठ जाता है। दूसरा फिर ये कि बांग्लादेश अफगानिस्तान से लास्ट सीरीज हारे हुए थे, तो वो भी एक तरह से मेंटल ब्लॉक में आ जाती हैं ये चीज़ें। मगर उस सब को हटा के, और ये बहुत बड़ी फतह है इनकी, बहुत बड़ी, इसलिए कि क्राउड्स बहुत था अफगानिस्तान की सपोर्ट के लिए लाहौर में। सो उसको भी बीट किया इन्होंने। और जो रिवर्स स्विंग किया या जो लेट स्विंग किया है शोरफुल ने और तस्कीन ने, वो भी एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग एफर्ट था। बिल्कुल, क्योंकि मैं समझ रहा था कि इवनिंग टाइम पे थोड़ी सी ओस होगी और गेंद थोड़ा गीला हो जाएगा, मगर पिच अच्छी थी, किक भी मिला उन्हें और लिफ्ट भी मिली और फिर एंड में रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अज़हर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जहाँ तक हम बात करें तो इनिंग्स की, शांतो की बड़ी शानदार सेंचुरी और इसी तरह मेहदी हसन की अगर इनिंग्स की बात करें तो बहुत खूबसूरत खेले, रिटायर्ड हर्ट होना चाहिए, दोनों की इनिंग्स के बारे से कैसे देखते हैं? बड़ी बेहतरीन इनिंग्स उन्होंने खेली। बांग्लादेश ने इस मैच में जो उन्होंने पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ गलतियां की थी उनसे सीखा। जब उनकी 60 के करीब 2 विकेट्स की उन्होंने, उसके बाद दे डिड नॉट प्ले एनी रेकलेस शॉट, उन्होंने इनिंग्स बिल्ड की, ग्रेजुअली मोमेंटम गेन किया और अपनी विकेट्स थ्रो भी नहीं की। वंस दे हैड स्पेंड इनफ टाइम ऑन द पिच एंड दे हैड गॉट देयर आई सेट इन, और एक कमांडिंग पोजीशन में जब वो आ गए, उसके बाद उन्होंने जो उनके लेट मिडल ऑर्डर है, शाकिब है, मुशफिक रहीम है, उन्होंने अच्छी हिटिंग की, पिंच हिटिंग की और दे टुक बांग्लादेश टोटल अबव 300। अब नेट रन रेट की बात करें तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स हैं। इस मैच से पहले बांग्लादेश का नेट रन रेट था -0.9। अब इतनी कमांडिंग पोजीशन, इतनी बिग मार्जिन से जीतने के बाद अब उनका नेट रन रेट हो गया 0.3 और श्रीलंका का जो नेट रन रेट है इस टाइम 0.9 है और अफगानिस्तान का जो नेट रन रेट है वो -1.8 हो गया। तो अफगानिस्तान के लिए जीतना, क्वालिफाई करना नेक्स्ट राउंड के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि फर्स्ट दे हैव टू विन अगेंस्ट श्रीलंका एंड दे हैव टू विन अगेंस्ट श्रीलंका विद अ वेरी बिग मार्जिन इन ऑर्डर टू क्वालिफाई टू द नेक्स्ट राउंड। ठीक हो गया। और हमारे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज में, राना सनाउल्ला। राना साहब के साथ तशरीफ फरमा है जी। पहलवान जी, कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह दा शुक्र है पुत्र। पहला मैनू ये दसो तुहाडे चों मोहतरमा केड़ी है ते मोहतरम केड़ा है? मोहतरमा तो मैं ही हूँ, मतलब क्या क्या कहना चाह रहे बस हैं? सवाल कर लो, मैं आवाज को ही पहचानना जे। देखिए बाबा जी, ये जो लड़का बैठा है, इन जैसे लड़के जो है वो अपने अब्बा को कहते हैं, अब्बा देखें मैं कितना जल्दी जवान हो गया हूँ। अच्छा राना साहब, वैसे कल के अगर मैच की बात करें, सारी एक्साइटमेंट पे पानी फिर चुका है, क्या कहेंगे, आपकी क्या फीलिंग्स हैं? देखें है ना, बात ये है कि मैं तो जो है वो शुक्र अदा कर रहा था अच्छा। कि पाकिस्तान की जो इनिंग है वो शुरू होने से पहले ही बारिश हो गई।
बारिश बारिश बारिश। नहीं तो आपको क्या लग रहा था कि पाकिस्तान टारगेट चेज नहीं कर पाएगा? परेशान थे आप? देखें माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, इतने बड़े चैनल पे काम कर रही जी, है, शुक्रिया। खुश गुफ्तार हैं, जी। खुश लुकिंग है। थैंक यू। तो आपको मेरे ख्याल से ये सस्ते यूट्यूबरों वाली लिफाफी आपने बनने की कोशिश की है, ये गलत बात है। आप ये देखें, मतलब है आपको याद नहीं कि कल जो है जैसे स्कोर जो है वो 250 का, जी 255 का, उसके बाद फाइटिंग स्कोर के इंडिया ने जब 265 किया क्रॉस, मेरे तो मानो हाथ पैर ही ठंडे हो गए। मैंने कहा जो है वो ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ 12-13 ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਤੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। आप जैसे बाबे जो है अल्लाह माफ करे, सुबह उठ के यही कहते हैं कि या अल्लाह शुक्र है आज भी मैं बच गया हूँ। अच्छा पहलवान जी वैसे आप कोई दंगल शंगल लड़ते हैं या बस सरदाई पी के सोए रहते हैं? ਦੰਗਲ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਲੜੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। अब बीमारियों से लड़ रहे होंगे। ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀਦਾ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਆ ਪਿਆ। ओहो। ਬਿਜਲੀ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਵਧਣ ਡਏ ਨੇ ਪੁੱਤਰ। 30,000 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ 65,000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। कह तो वैसे आप सही रहे हैं, काफी परेशान लग रहे हैं मुझे आप। ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਨਾ ਮੈਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੁਰਸੀ ਰੁਕਣ ਡਈ ਹੈ। ਕਦੀ ये ਇੱਧਰ राणा ਨੂੰ साहब ਲੈ मेरे ख्याल ਜਾਂਦੀ ਹੈ, में बताएंगे कभी बिलों उधर। का भी मसला, बहुत ज्यादा मसला है जी। बाबा जी आप बेफिक्र हों, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम हुकूमत में आके आपकी कुर्सी जो है वो रोकेंगे। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਪਨ ਚ ਮੂੰਹ ਚ ਟਾਫੀ ਪਾਈ, ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਚੂਸਣ ਡਏ ਨੂੰ। जी अमीर भाई, अगर हम थोड़ा सा मैच से पहले एक और भी डिस्कशन आजकल हो रही है कि जो वेन्यू है, आज ये भी डिस्कशन आया कि एसीसी ने श्रीलंकन बोर्ड से कहा है कि वेन्यू को चेंज करने के देखें, क्योंकि कोलंबो में सारे मैचेस हैं। कोलंबो की जो प्रेडिक्शन है वो पूरे वीक की है। इस पे नजम सेठी साहब ने भी ट्वीट किया, जी देखा ही मैंने आपको कहा था कि यूएई में होने चाहिए, और साथ उन्होंने वो टैग की है वेदर के साथ, तो अब मेरी बात नहीं मानी गई। तो दोनों हवाले से ज़रा प्लीज़ बताइए। नजम सेठी जी इररिलेवेंट है, ठीक, उनके ट्वीट से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि उन्हीं के होते हुए ये जो है हाइब्रिड मॉडल मॉडल हुआ। एक्सेप्ट हुआ है। तो ये अगर वो स्टैंड ले जाते तो ना होता। दूसरा है आपका जो वेन्यू चेंज है, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कितनी मुश्किलात होंगी। क्या आपका जो नेक्स्ट वेन्यू है वहाँ वो ठीक होगा या नहीं होगा? अगर हमबेन टूटा जाते हैं तो वो ड्राई जोन है, वहाँ पे जी, बहुत उधर नहीं अरसे से बारिश नहीं हुई जी। है। होटल्स भी हैं वहाँ पे, खैर मगर ये कि वो कोई 4 घंटे दूर है कोलंबो से, तो जो ट्रैवलिंग फैंस हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल आएगी, होगी। बिल्कुल। बट ठीक है, अब अगर आपने श्रीलंका को चूज़ किया है तो फिर ये हालात से निपटना पड़ेगा आपको। जी अच्छा रमीज, अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो उनके बैटर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर उनके बॉलर्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। स्पेशली अगर हम बात करें तस्कीन अहमद की, शौरफुल इस्लाम की, अगर हम बात करें, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। क्या कहेंगे? देखिए, ये इनका स्टैट्स बताते हैं कि ये आपके फर्स्ट 10 ओवर्स में प्रॉब्ली दुनिया के सबसे पोटेंट बॉलर्स बन चुके हैं। बांग्लादेश जो है वो अंडर द रेडार चले जाते हैं क्योंकि मैचेस नहीं जीत रहे हैं, मगर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इनके पास बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। और ये तस्कीन और शौरफुल जो हैं, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। इनके पास पेस है, उसका लेफ्ट आर्म का एंगल है, गेंद को मूव करते हैं। डेड पिच पे इतनी बड़ी परफॉर्मेंस फास्ट बॉलर्स ने दी है, क्योंकि गद्दाफी में एक टीम 330 करती है, तो इसका मतलब ये है कि बॉलिंग प्रेशर में आएगी, मगर ये बॉलिंग प्रेशर में नहीं आई क्योंकि अकल के साथ बॉलिंग की और फिर टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। देखें, मिडिल इनिंग्स में आके बॉलिंग करना, जबकि आपकी पार्टनरशिप लगी हो, और पार्टनरशिप को हिलाना, आउट करना, अनकपल करना पेयर को, ये मुश्किल काम होता है। और ये फास्ट बॉलिंग के थ्रू किया है बांग्लादेश ने, सो क्रेडिट बिल्कुल मिलता है इनको। रमीज़ भाई, मैं भी आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। हमने देखा है कि अफगानिस्तान का जो स्पिन ट्रायो है, जिसमें मुजीब है, नबी है और राशिद खान है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पिन बॉलिंग अटैक्स इन द वर्ल्ड। क्या वजह हुई कि आज के मैच में बिल्कुल ही टूथलेस और इनफेक्टिव नजर आए? क्या बांग्लादेश के बैट्समैन ने उन्हें खेला बहुत अच्छा था या इनकी बॉलिंग थोड़ी कमज़ोर थी? नहीं, बॉलिंग कमज़ोर नहीं है। देखें, ये सर्टन पिच के ऊपर जहाँ गेंद थोड़ा सा फंसता है ना, वहाँ पे फिर इनको स्पिन मिलती है। अब मुजीब का गेंद ज़्यादा स्पिन नहीं होता, राशिद का गेंद ज़्यादा स्पिन नहीं होता, नबी का गेंद स्पिन नहीं होता, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वेरिएशंस के थ्रू जो है डिसीव करें। और क्योंकि इतनी यहाँ पे ड्राई कंडीशंस हैं कि जब गेंद हवा में जाता है तो कुछ उस पर रिएक्शन नहीं होता और पिच से पड़ के वो सीधा हो जाता है। और जैसे सर्किट में खेलते जा रहे हैं ये प्लेयर्स, तो राशिद की मिस्ट्री भी जो है ना, वो उसको उतनी बड़ी मिस्ट्री नहीं रही है, वो जो स्लाइड ऑफ हैंड हम कहते हैं। इसी तरह से नबी जो है वो डेथ बॉलिंग के ओवर्स हैं, बॉलर हैं। अगर वो आके आप उन्हें कहें वो आउट करें
तो उनके पास वो फोर्स नहीं है। वो रन्स तो रोक लेंगे मगर आउट नहीं कर सकते हैं वो। तो ये इस तरह से लिमिटेड बन गया ये कंडीशंस की वजह से बॉलिंग अटैक। और एशियन टीम स्पिनर्स को खेलते बहुत अच्छा है। अभी हम आप लोगों के लिए फॉलो विकेट्स रखी है, वो देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। जी ये देखें जी। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये है कि फास्ट बॉलर ने 2 विकेट जो थी वो बॉलर्स ने ली, 3 रन आउट हुए। तो रन आउट के हवाले से भी एक था कि ऑब्वियसली टोटल बहुत बड़ा कर लिया, बट ये इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर टोटल थोड़ा होता तो। नहीं बिल्कुल, वो चले एटलीस्ट रन आउट से ये पता चलता है कि एंगेज रहे, इन्वॉल्व रहे, इंटेंसिटी थी। और दूसरा ये कि क्योंकि इतनी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लग गई थी, 2 सेंचुरियंस मिल गए थे बांग्लादेश को, तो फिर रुकना काम मुश्किल था। गुरबाज की विकेट जो है वो बड़ी क्रिटिकल थी, बड़ा ग्रेट कैच किया मुश्किल जी। सो ऐसे ही आपको ये इंस्पायरिंग मोमेंट्स होते हैं, ऐसे ही आपको एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस से पूरी टीम खड़ी हो जाती है। और फिर प्रेशर पड़ा तो फिर आपको चांस लेना पड़ा और फिर विकेटें गिरती गई। और कैचिंग जो थी वो अच्छी थी, बहुत आउटस्टैंडिंग। अगर एक भी कैच छूट जाता, जब 150 पे 3 विकेटें गिरी हुई थी अफगानिस्तान की, तो ये कोई पता नहीं क्लोज हो जाता मैच। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और इवन जब थोड़ी हिटिंग भी करनी शुरू की तो इन्होंने फिर उस टाइम पे विकेट्स ली, और मेरा ख्याल है वो असल में ये जो अफगानिस्तान की प्रॉब्लम है ये पाकिस्तान के अगेंस्ट भी एक्सपोज हुई थी। फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट इतना अच्छा नहीं खेलते हैं, बाउंसर के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेलते हैं। 1-2 बल्लेबाज हैं बट जनरली जो है वो सारे थोड़ा सा घबराते हैं कंपेयर टू स्पिन बॉलिंग। और अभी भी जो हमने बात की थी कि ये ऑल अटैक के लिए जाएंगे अफगानिस्तान, आज थोड़ा सा कंफ्यूज रहे। शुरू में इनको लगा कि हमने ऑल अटैक के लिए जाना है, फिर इवेंचुअली हमने देखा कि थोड़ा रुक गए, कहीं फंस गए, इनके डबल माइंड थे कि क्या करना चाहिए। वो जो हमने बात की कि कंट्रोल एग्रेशन अगर रखते हैं तो शायद इस सीक्वेंस को फॉलो कर पाए। इसका पैटर्न होता है 300 रन चेस करने का, ये नहीं होता कि आप 1 ओवर में 300 कर जाएंगे। तो ये कई दफ़ा जो है ना वो स्कोर बोर्ड प्रेशर पड़ जाता है। अपने गुरबाज की शॉट देखी निकल के खाम खा क्रॉस द लाइन। हालांकि अगर आप बेस्ट बैट्समैन हैं तो आप अपने आप को 50 ओवर दें ना, आप कभी भी रन रेट पिक कर सकते हैं। और इनमें 150 किया पाकिस्तान के ग्रेट बॉलिंग अटैक के खिलाफ। तो यही बात है, हाईज और लोज को कंट्रोल करना है। तो या तो आप यहाँ खेलते हैं या बिल्कुल रॉक बॉटम हिट कर देते हैं। और हम बात कर रहे थे कि शायद जो एंकर करेगा वो हशमतुल्लाह की बात कर रहे थे कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो टीम को लेके चल सकता है। जब तक वो ग्राउंड में थे तो लग रहा था देर इन हंट, बट जैसे ही उनकी विकेट गिरी उसके बाद वो विकेट। देखिए 50 करके आउट होना ना रन चेज में ये बहुत ज्यादती है, इसलिए कि जो नया बैट्समैन आएगा उसको टाइम लगेगा। आपने इतना टाइम वहाँ पे स्पेंड किया है तो 50 को आप अगले 25 रन के लिए तो आप सर्वाइव करें ना। और फिर पार्टनरशिप्स की गेम होती है। देखिए 334 में आपको 2 एक बड़ी पार्टनरशिप चाहिए। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर किसी की सेंचुरी चाहिए। उन्होंने 2 सेंचुरीज लगाई तो 330 तक पहुंचे ना। बिल्कुल तो यही पैटर्न उनको आजमाना था। मगर टेम्परामेंटली स्ट्रांग नहीं है बैटिंग लाइनअप अफगानिस्तान की। T20 में इसलिए ये एक्सपोज ज्यादा नहीं होते क्योंकि वो फॉर्मेट शॉर्टर है। तो आपकी एक्सीलेंस जो है ना वो 20 ओवर तक आप मेंटेन कर सकते हैं। 50 ओवर्स में आपका ये समझे वाइट बॉल टेस्ट क्रिकेट है। तो इसमें आपके पॉजेस भी लेने हैं और एग्रेशन भी लेना है और उसके बाद अकल से भी खेलना है। और पूरा प्लान करना पड़ेगा जी सर। इसी तरह ज़्यादातर मैं रमीज़ भाई की बात को सेकंड करूंगा कि जो इनके प्लेयर्स हैं अफगानिस्तान के वो बहुत ज़्यादा आगे पीछे पूरी दुनिया में फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत खेलते हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट या तो T20 होती है या T10 होती है। तो उनका वो टेम्परामेंट नहीं, T20 वाला टेम्परामेंट है। ODIs के लिए जो लंबा आपको खेलना पड़ता है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ता है और कंसंट्रेशन से खेलना पड़ता है, इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ती है, पार्टनरशिप बनानी पड़ती है, उसमें वो भी लैक करते हैं। बट देन अगेन दे कम टू द इंटरनेशनल सर्किट रिलेटिवली न्यू। अभी इनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं इंटरनेशनल सर्किट का, तो जब ज़्यादा उनको एक्सपोजर मिलेगा, ज़्यादा ODIs खेलेंगे, ज़्यादा टेस्ट खेलेंगे और इनके प्लेयर्स को डोमेस्टिक सेटअप में भी ज़्यादा इस तरह के मौके मिलेंगे तो आई एम श्योर दे विल इंप्रूव ऑन दिस एज वेल। जी ऑब्वियसली एक और अच्छी न्यूज़ भी आई है ना, वो भी तो शेयर करें। जी बिल्कुल, विमेन क्रिकेट टीम की अगर हम अपनी बात करें तो आज उन्होंने मैच दोबारा से जीत लिया है और दूसरा मैच जीत लिया। सीरीज आपको मुबारक हो। मोर पावर टू विमेन। थैंक यू, हम सबको बहुत मुबारक हो और ये इतनी अच्छी खबर है। राणा साहब से भी हम जानना चाहेंगे पहले तो। मोर पावर टू यू वुमेन। लेकिन आप तो जो है वो लड़की है जी। शर्म, वहशत, झिझक, परेशानी, नाच से काम क्यों नहीं लेती आप? वो ओए ये सब क्या है? मेरा नाम राणा सनाउल्ला है। जी जी जी, हम सब जानते हैं राणा साहब। अच्छा वैसे कल मियां साहब ने मैच देखा?
देखिए मियाँ साहब की मैं समझता हूँ कि उनकी दुआओं का नतीजा है कि पाकिस्तान को जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट मिला है। जी उन्होंने मेरी आंखों के सामने एवन फील्ड की छत पे जाके जोर जोर से कहा, कालियां इट्टा काले रोड नी बरसा दे जोरो जोर। तब जाके ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ अच्छा राणा ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਡੈਂਦੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। बाबा जी आप जैसे बाबों के लिए कहा गया है कि जद बह के मिले खान नू क्यों दुख दईए जान नू। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਈ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ। वैसे जैसे इनका हाथ हिल रहा है ना, ये फास्ट बॉलिंग के लिए ऑटोमेटिक शाइन कर रहा है। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਬਾਬੇ ਹੀ ਹੋਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। और ये गुगली भी बड़ी अच्छी करे, अगर लेग बॉलिंग करे तो स्पिन भी बड़ी अच्छी रमीज करे। साहब ਕਿਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਇੰਜੀ ਰਵੋ। रमीज साहब ਜੱਦੀ ये ਸੱਤੀ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਖਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ। माशाल्लाह बोले माशाल्लाह ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਛੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਨਾੜ ਤੇ ਨਾੜ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। अच्छा राणा साहब असल में इनके घुटने का पहले हम कर लें क्लियर। रमीज साहब ये घुटना मर चुका है और ये उसे कह रहे हैं उठो, बोलते क्यों नहीं हो, जवाब दो। अच्छा वैसे राणा साहब हमने ये भी सुना है कि मियाँ साहब को भी क्रिकेट का बहुत शौक था लेकिन वो क्रिकेटर बन नहीं पाए, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। देखें क्रिकेटर बनना उनको जाहिर सी बात है, दूसरे मामलात और दीगर मामलात में उलझना, या तो मुल्क संवारते या फिर क्रिकेटर बनते। दो में से एक काम करते। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो क्रिकेट की तरफ ज्यादा ध्यान देते तो मुल्क को जो है वो संवार पाते। Am I right? राणा साहब I think वैसे आप I drag रमीज भाई बहुत से- करते हैं। रमीज भाई, राणा आप भी साहब खेले थे वैसे उनके drag साथ? बहुत करते हैं आप। बड़े बहुत right drag हो। करते हैं। रमीज भाई भी, माशाल्लाह। रमीज भाई से पूछ रहे थे, वो भी उनके साथ खेले हुए हैं। ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈਦਾ, ਐਡਾ ਸੌ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ, ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वैसे रमीज भाई कहा जाता है कि अच्छे क्रिकेटर थे, वो अच्छा क्रिकेट खेलते थे। शौक बेइंतहा था। ये है नेट्स वगैरह रेगुलर करते थे जी। और मैचेस भी खेलते थे बिल्कुल। और ब्रांड न्यू किट होती थी, मुझे याद है अपने अंग्रेजी बल्ले लेके आते थे वो। अच्छा चलिए ये तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो पॉलिटिशियन भी क्रिकेट में आते हैं। अरविंद भाई अब अगर इस ग्रुप के हवाले से देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग पोजीशन पे जाता जा रहा है ये ग्रुप। अप्रोच मुझे बताइए अब क्या होनी चाहिए, क्योंकि कल भी हमारा ये जो ग्रुप है इसके हवाले से बात करें तो हम पाकिस्तान तो क्वालिफाई कर चुके, इस हवाले से दूसरे ग्रुप के हवाले से क्या कैसे देखते हैं, कितने टाइट होता देखिए अगला ग्रुप इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपकी बेहतर टीम्स, जैसे बेहतर क्या यही टीम्स हैं, सिवाय शायद नेपाल नहीं आएगी और अफगानिस्तान की शायद अभी लगता है छुट्टी हो जाएगी। तो इंडिया पाकिस्तान का फिर टाकरा होगा, सारी नज़रें उस पर लगेंगी। अब श्रीलंका है, आपकी दूसरी बांग्लादेश है, तो ये देखिए पीक भी तो कर सकती है ना टीम्स जी। तो ये हो सकता है कि बांग्लादेश जो है ये सही टाइम पे पीक कर रही है। ये मुश्किल इनके लिए मैच था जी। क्योंकि जीतना था, फिर आपका डिफरेंस के साथ जीतना था और फिर आपके फास्ट बॉलिंग जो है वो किसी से कम नहीं है इनकी। फील्डिंग अच्छी की है इन्होंने, 2 प्लेयर्स ने सेंचुरी की है। तो ये अच्छे ये माइलस्टोन्स भी दिखे हैं और सही टाइम के ऊपर इन्होंने अपना ट्रू टैलेंट दिखाया है। अच्छा इजहार आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि अब ये ग्रुप जो है ये वाइड ओपन हो चुका है और मैचेस जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर अफगानिस्तान श्रीलंका को हरा देता है तो फिर बात जो है वो रन रेट पर आ जाएगी। आप क्या समझते हैं, क्या फिर हो देखिए सकता बहुत है? मुश्किल है नेट रन रेट पे। जिस तरह पहले मैंने बात की, अफगानिस्तान का इस टाइम नेट रन रेट है -1.8 और श्रीलंका का नेट रन रेट है 0.9 और बांग्लादेश का नेट रन रेट है 0.3। तो अफगानिस्तान को श्रीलंका क्वालिफाई करने के लिए श्रीलंका को बहुत ही हैवी मार्जिन से हराना है, जो कि बहुत मुश्किल है। और श्रीलंका को भी ये इनके ज़हन में होगा, अगर वो इस तरह की सिचुएशन बनी कि वो हार भी रहे हो तो वो इतना अपनी कोशिश करेंगे, अपनी मार्जिन ऑफ डिफीट को इतना रिस्ट्रिक्ट कर लें कि वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएं। सिर्फ एक चीज़ है, जी ये मैच कहाँ हो रहा है, श्रीलंका का और बांग्लादेश का। अगर ये श्रीलंका में हो रहा है, तो बांग्लादेश का तो हो गया, अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान और श्रीलंका का, ये अगर श्रीलंका में हो रहा है तो पिच कंडीशंस जो हैं वो अफगानिस्तान को सूट करेंगे जी। और ये फंस सकते हैं श्रीलंका। ये कुछ भी हो सकता है, 100 ऑल आउट भी हो सकते हैं। लास्ट एशिया कप में कर चुके हैं हाँ, एक तो दफा। ये एक है। अगर तो ये हो रहा होता लाहौर में तो फिर इनका कोई चांस नहीं था, क्योंकि ये पिच ऐसी है कि जहाँ पे Batting आपको कोई इतना बड़ा मार्जिन अगर क्रिएट हो जाता है नेट रन रेट का, वो स्क्वीज नहीं हो सकता। अच्छा मैं थोड़ा अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइन के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ। फजल फरूकी की बात करें तो एक वो अकेला ऐसा बॉलर था जो शुरू में आके हमें विकेट्स लेके देता है अफगानिस्तान को।
बट जैसे हम बात करते हैं आगे इनके बाकी रेस्ट ऑफ द पेसर्स वो कुछ भी इफेक्टिव नहीं होते। बट आज इन्होंने टारगेट भी खास तौर पे फजल हक फरूकी को किया बांग्लादेश ने, कि जैसे ही इसको हमने सेटल डाउन नहीं हो देना, और उसके बाद देखा कि उन्होंने किसी को भी आगे नहीं जाने दिया। देखिए, एक बॉलर के साथ, फास्ट बॉलर के साथ तो आप नहीं मुकाबला जीत सकते हैं ना, आपका दे हंट इन पेयर्स, वो किसी वजह से ये कहावत है। और फिर जो तीसरा भी फास्ट बॉलर या बॉलर है वो उस तरह का नहीं है। सो मुजीब को यूज़ करते हैं नए बॉल के साथ, वो सर्टन कंडीशंस में अनप्लेएबल है, सर्टन कंडीशंस में उनके खिलाफ हमला हो सकता है। सो ये जो है ना, ये स्ट्रैटेजी एक टिपिकल सी है, ये स्ट्रैटेजी फॉर ऑल कंडीशंस नहीं है जी। ये है सर्टन कंडीशंस के हिसाब से अफगानिस्तान आउटस्टैंडिंग होंगे, सर्टन कंडीशंस में बिल्कुल दिल भी। और नेक्स्ट मैच जो आप बात कर रहे थे वो लाहौर में होगा, श्रीलंका लाहौर ट्रैवल करेगी और वो खेलेगी अफगानिस्तान के साथ। तो फिर तो कोई चांस नहीं फिर तो कोई चांस नहीं है। और श्रीलंकन बड़ा अच्छा इन कंडीशंस के ऊपर खेले हैं। और मुझे याद है कि 2019 में जब आए थे तो अपनी एक किस्म की बी टीम के साथ आए थे, हमें वाइट वॉश करके चले गए थे। बिल्कुल नहीं, वो बात जो करे ना, नेट रन रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया हुआ है कि फिर वो उसको स्क्वीज करना या उसको पास लाना बड़ा मुश्किल होगा। जी बिल्कुल ठीक है। पहलवान जी की तरफ जाते हैं, उनसे पूछते हैं, कोई सवाल हमारे पास भी है आपके लिए। तो करे साडे हल भी आए हो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਂਝ ਵੀ ਰੋੜੀ छोड़ देनी थी ना, तानू देंदे तो छोड़ देनी थी। ऐसा नहीं, इनके सरदाई बनने के लिए हमने ऑर्डर दिया हुआ है, उस पर टाइम लगेगा। जो नट्स वगैरह आपने बताए हैं वो आने में टाइम लगेगा। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੁੱਤਰ अच्छा, वैसे हमने सुना है कि पहलवान कसरत खुराक से बनता है। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ, ये हाइब्रिड पहलवान कौन सा ਜਿਹੜਾ है? ਦੇਸੀ ਚੂਚੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ ਲਵੇ ਤੇ ਚਾਰ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਲੜ ਲਵੇ। अच्छा, वैसे मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि अब अगर हम पहलवानी की बात करें तो इसका डाउनफॉल ही चल रहा है पहलवान जी। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿਓ। नहीं, वो मियाँ साहब बनेंगे। मैं आई वॉन्ट अलाउ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ। अच्छा, 2023 वैसे अगर बात करें ना, क्रिकेट का साल रहा है, इलेक्शंस के बारे में क्या कहेंगे राणा साहब? देखें है ना, पहली बात तो ये है कि एक टिकट में आप दो स्वाद लेने की कोशिश ना करें। इलेक्शन आप बात करके क्यों जो है वो वर्ल्ड कप का मजा किरकिरा कर रही है। इतने बड़े नाम बैठे हैं रमीज, और दुनिया देख रही है। इलेक्शन हमने अगले साल के लिए छोड़ दिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इलेक्शन हो ही ना। जी, ठीक हो मियाँ गया। साहब कैसे आएंगे इलेक्शन नहीं होंगे? मियाँ साहब जहाज पे। देखें मियाँ आप कितने मजाइया हैं। वैसे आपको पता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपके प्रोग्राम छुप छुप के बहुत देखे हैं। चुप। असेंबली में फोन अलाउ नहीं ना खोल के हम देखें तो यूं देखना पड़ता। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਮੀਜ਼ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾਇਆ ਇਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। अच्छा राणा साहब, वैसे इलेक्शंस का तो पता नहीं क्या बनता है, दुआ ही कर सकते हैं कि जल्दी इलेक्शंस हो जाएं। लेकिन अगर क्रिकेट टीम की, अपनी क्रिकेट टीम की बात की जाए तो क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप हम अपने नाम कर लेंगे? देखें, तारीख गवाह है। आप तारीख उठा के देखें कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप मियाँ साहब की वजारत उज़्मा में ही जीता है। 92 का वर्ल्ड कप जो है वो उसका मुंह बोलता सबूत है। अच्छा, लेकिन 99 का वर्ल्ड कप भी हम फाइनल उसका होने की जी। उस टाइम वही सरबराह थे, और तभी हारे थे फाइनल। 2015 में भी मियाँ साहब ही वजीर आजम थे। नहीं तो इतना अगर था तो फिर 87 का जो हुआ उसमें क्यों नहीं जीता था। अच्छा, वैसे एक और सवाल है, आप ये समझते हैं कि बस वजीर आजम का ही रोल है मैच जीतने में? ये कैप्टन का कोई अमल दखल नहीं होता, टीम का कोई अमल दखल नहीं होता, ये आपने सारा क्रेडिट अपने वजीर आजम साहब को दे दी है? दिस इज अनफेयर। नहीं, अनफेयर नहीं, मैंने फेयर बात की है। अगर आप इसे अनफेयर कहें तो आई डोंट केयर। क्रिकेट की तरफ वापस आते हैं। बांग्लादेश ने सब कुछ ही ठीक किया, अगर ओवरऑल हम उसको एनालाइज करें तो हर चीज़ उन्होंने सारे बॉक्सेस को टिक किया। बट आपकी नज़र में क्या बेसिक ऐसी चीज़ें उन्होंने ठीक की? एग्रेशन अच्छा रखा, प्लानिंग अच्छी की, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में पार्टनरशिप बनाई, क्या ऐसा बेसिक चीज़ें कैसे फंडामेंटल ठीक थे उनके? देखें, एक तो टॉस जीत के एग्रेसिव उनका था ये कॉल कि हम बैटिंग करेंगे, चाहे वो गर्मी का रीज़न दिया शाकिब ने, बट कंडीशंस बहुत अच्छी थी। फिर उसका इस्तेमाल किया उन्होंने, उस टॉस जीतने का, टॉप ऑर्डर शानदार खेला, गिव अप नहीं किया, ऐसा नहीं किया कि 50 करके आउट हो गए। सो उनको आइडिया था कि हमें यहाँ पे लंबा खेलना है, टॉप ऑर्डर को हम 300 कर सकते हैं, 300 से ज़्यादा हो गया।
तो एक कलेक्टिव एफर्ट था जी। जिसमें इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो आती है टीम एफर्ट में, मगर मुझे ऐसे लगा कि दे वांटेड इट मोर। समहाउ उनको ये पता था कि हमारी रेपुटेशन इज एट स्टेक, हम बेटर साइड हैं अफगानिस्तान से, और एकदम से हेडलाइंस अब लग गई हैं तो सारे चुकन्ने हो गए क्योंकि एक पावरफुल परफॉर्मेंस थी है। बिल्कुल ऐसे ही है। रमीज़ भाई, जो स्केजुलिंग जिस तरह की है इस टूर्नामेंट की, अब पाकिस्तान में जो मैचेस हो रहे हैं उसका स्टार्टिंग टाइम 2:30 बजे है, और इस मौसम में, इस गर्मी के मौसम में आपका नहीं ख्याल ये बहुत ही जल्दी है, और इसमें जो प्लेयर्स खासतौर पे फील्डर्स हैं को हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, एग्जॉशन भी हो सकती है। ये तो मसला है, इसलिए तो ये सीज़न नहीं है हमारा। मगर इतना ज़्यादा टाइट शेड्यूल है कि अगर एशिया कप आपको कराना था तो फिर इसी जगह पे स्लॉट करवाना था। तो ये है, आपको अब केयरफुल रहना है क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है। मोर इम्पोर्टेंटली देखें ना, कोई भी अगर मसल खिंच जाता है या डिहाइड्रेशन हो जाती है, आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, तो उसका फ़र्क पड़ता है। और फिर आप एशिया कप भी हार सकते हैं अगर आपके मेजर प्लेयर या प्लेयर्स को हो जाए या इंजरी हो जाए। तो इसके जो आपका स्टाफ है उसका बड़ा एक कलीदी रोल है। ये कितना टैंक अप करना है प्लेयर्स को मैच से पहले, कितना पानी पीना है, कितनी सोना है, मसाज रिकूप कैसे करना है, एक ये पूरी साइंस है और ये मुश्किल काम है। मगर आप जैसे यूएस ओपन अभी हो रहा है न्यूयॉर्क में, तो गर्मी है वहाँ पे भी, खेल रहे हैं लोग। जी, जी। और यही मज़ा है। आई थिंक क्रिकेट का जो मज़ा ये है ना कि आप परफेक्ट कंडीशंस अब नहीं है, यू गॉट टू गो थ्रू द ड्रिल, और फिर आपको खुद प्रोफेशनल होना है। और आई एम श्योर कि हैं ये लड़के, मगर मैंने देखा आज बांग्लादेश के कुछ प्लेयर्स जो थे वो दे वर सैपिंग फॉर एनर्जी, वो थोड़े से उनका वो सब टाइट कुछ थी। कर रहे हैं। अच्छा बिल्कुल, लेकिन रमीज, अगर मेरा एक जी। सवाल है बड़ा अहम। मुझे देख के क्या लगता है मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स कितने होंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स देखो, मैं देखें मेरे ख्याल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, में ब्रिम से भी बाहर गिर रहे हैं। यहाँ मैं स्पीचलेस हो गया। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए क्रिकेट मस्तियाँ। जी, वेलकम बैक इन क्रिकेट मस्तियाँ, और आप देख रहे हैं एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन। रवीश भाई, अगर हम लास्टली इस हवाले से बात करना चाहें अफगानिस्तान के हवाले से, क्या आपको लगता है कि क्या अप्रोच होनी चाहिए उनकी, क्या ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करें, क्योंकि ओबियसली एक बड़ा टफ मैच है और लाहौर में उन्होंने खेलना है, इधर बुरी तरह वो हार चुके हैं, उस लिहाज से कुछ आप मशवरा देना चाहें? देखिए, हारने से ना तोड़ फोड़ होती है, हारने से आप डिस्करेज होते हैं, हारने से फैंस डिस्करेज होते हैं, और एक मल्टीप्लायर्स इफेक्ट क्रिएट हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। हालांकि अफगानिस्तान जो है वो एक यंग नेशन है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर फैंस उनसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं जी। और हम भी एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि इंडिविजुअल टैलेंट तो है। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है, इससे सीखना है। अभी उनका सीखने का वक्त है और उसके बाद फिर आगे चलना है। अभी बेबी स्टेप्स ले रहे हैं ये लोग। मैं जब वो भी हुआ, पाकिस्तान से भी सीरीज़ हारे तो इंतहा जैसे होता है ना, शेल में चले गए थे ये लोग। तो अगर आप शेल में चले जाते हैं ना तो कोचिंग स्टाफ पे फिर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब उन पे प्रेशर ये क्रिएट हुआ होगा कि उनकी छुट्टी ये ना करवा दें। तो इनको थोड़ा सा ना संभल के, थोड़ा कामनेस के साथ ना हर चीज़ को देखना है, क्योंकि ये जैसे मैंने पहले भी बात की है, ये जो परफॉर्मेंस है ये रिफ्लेक्शन है आपके घर में जो क्रिकेट हो रही है उसका। तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ऐसे बटन मारेंगे तो आप पाकिस्तान और अच्छा, भारत भाई, को हरा देंगे। जी, जिस तरह हमने आप शुरू से एक बात करें, कई दफ़ा क्रंच मैचेस जीतने से आपका मोराल, कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है, बट हारने से कई दफ़ा आप शेल में चले जाते हैं, जैसे आपने बात की। तो आपको लगता है वो जो सेकंड मैच हमारे से ये हारे थे, उसने इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शटर कर दिया और ये इतने ज़्यादा शेल में चले गए कि अब इनसे ओवरकम नहीं कर पा रहे? नहीं, वही नहीं, पाकिस्तान से बहुत क्लोज मैच हार चुके हैं। सो ये भी एक तरह से पीछे जैसे है ना, ये पता नहीं क्या इनको एशियन चोकर्स कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, बट जो भी है ये एक तरह से एक ब्लेमिश है। और वो शायद हो सकता है कि मेंटल ब्लॉक अब एक क्रिएट हो गया है, बट ये जो दूसरी नेशंस है ना उनके अगेंस्ट नहीं है इनका मेंटल ब्लॉक। अच्छा रमीज, कल भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है इंडिया और नेपाल का। ये तो हम सब लोग ही जानते हैं कि इंडिया की टीम बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि नेपाल ये मैच जीत जाए? हमारी ख्वाहिश भी है। अगर अपने अंपायर्स वो खिलाएंगे तो शायद जीत जाएंगे।
मगर ये इंडिया के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि फॉर्म में आया उनका टॉप ऑर्डर जी। और वो लंबी कोशिश यही होगी उनकी कि वो टॉस जीत के बैटिंग करें ताकि वो एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर सकें टॉप ऑर्डर में, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इतना अच्छा नहीं चला है। नेपाल के मतलब मेरा है कोई मिरेकल ही होगा तो होगा, कोई मुझे नहीं पता कैसे वो जीतेंगे। अच्छा रमी भाई, इसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए ऐसी साइड की जब आपको क्लियर एविडेंट है, जैसे इंडिया जो है नंबर 3 रैंक की साइड है, वो नंबर 15 पे खड़े हैं, तो ऐसी अप्रोच क्या होनी चाहिए? टोटल अटैक करना चाहिए या कंट्रोल करके विद द फ्लो मूव करना चाहिए? किसको? नेपाल को? हाँ, मतलब उनको अपॉर्चुनिटी देखनी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि एज अ यूनिट तो वो नहीं हरा सकते भारत। जी। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस जरूर दिखा सकते हैं। कोई 50 करे, कोई 3 विकेट्स ले जाए, कोई विराट कोहली को आउट कर ले, वो अपने घर में जाके फिर जश्न मना सकते हैं, या रोहित शर्मा को एक ब्रिलियंट बॉल से आउट कर दें, कोई एक ब्रिलियंट कैच कर ले। ये एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताए लोगों को। आई थिंक इनके लिए यही बड़ी चीज़ है जी। कि एक्सपीरियंस जो है ना एशिया कप का, ये पूरी नेशन, और वो भी बहुत ही जुनूनी किस्म के फैंस हैं नेपाल में। हाँ, बिल्कुल। तो वो उनके लिए भी आप खेलना चाहते हैं कि हम अपने फैंस के लिए खेलेंगे, अपनी ट्राई बेस्ट करें। देखें, पाकिस्तान को भी हिलाया था इन्होंने, 2 विकेटें गिर गई थी, एक रन आउट के थ्रू, जो भी कह लें आप। 4 आउट कर लिए तो थे। ये भी कोशिश ये इनको करनी चाहिए कि इतना बड़ा मार्जिन ऑफ डिफीट ना हो। एक तो ये इनका हो कि हम हारें तो हम इज्जत से हारें, जी। और कोई पता नहीं है, गेम क्रिकेट की है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये और फिर आपको पता है कि श्रीलंका में पिच भी 19-20 है, तो परफेक्ट पिच नहीं है। तो वहाँ पे अगर कहीं लंबे चने पड़ गया 10 ओवर्स में 40 रन देके 4 विकेटें और 250 अगर करना है इनको जीतने के लिए, तो फिर से हम भी लग जाएंगे और वो भी लग जाएंगे। और एसीसी कप जीत के आए हैं, अगर बात की जाए तो क्वालिफाई करके आए हैं। नेपाल ने पाकिस्तान के खिलाफ ग्लिम्सेस दिखाए। शुरू में 2 विकेट्स ली, फिर बाद में एक स्टेज पे 125 के करीब 4 आउट कर लिए थे। जी। तो मेरे जिस तरह रमीज़ भाई ने बात की, एक तो कुछ उनके जो इंडिविजुअल स्टार्स होंगे उनको कोशिश करी चाहिए क्योंकि ऐसी मोमेंट ऑफ जीनियस दिखाए या मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस दिखाए जिसको वो जब घर जा सकें तो उसको एज अ प्राइड शेयर कर सकें। उसके अलावा उन्हें जो टारगेट रखना चाहिए, रियलिस्टिक टारगेट ये रखना चाहिए कि अगर वो पहले बॉलिंग करते हैं तो टारगेट कम से कम ये होना चाहिए कि हमने 300 से ऊपर इंडिया को स्कोर नहीं करने देना, और अगर पहले बैटिंग करते हैं तो उनको कोशिश होनी चाहिए कि हमने 50 ओवर पूरे खेलने हैं और 200, 200, 250 तक एक किस्म का कंपेटिटिव स्कोर देना इंडिया को, ताकि मैच में कंपटीशन रहे और बहुत ही वन साइडेड किस्म का अफेयर ना। और अगर बारिश होती है और एक जिस तरह की कंडीशन है इस वक्त श्रीलंका में, और एक छोटा मैच होता है, 30 ओवरों का होता है, 35 ओवरों का होता है, डकवर्थ लुइस देन व्हेन कम्स इनटू प्ले, तो ये एक ऐसा पोटेंशियल बनाना स्किन हो सकता है इंडिया के लिए कि जिसमें जिस तरह अब हम भी शुरू हो जाएंगे, वो भी शुरू हो जाएंगे, कोई एक अपसेट दुआ तो की जा सकती है। जी बिल्कुल। राणा साहब बल्कि से भी मैंने पूछिए। एक गाना भी तैयार किया है। ये क्रिकेट का जो सियासत छड़ देती है। फिलहाल राणा फ्री है साहब ना सुना आजकल, दें। फ्री है आजकल वो। सुनो है ना ए वक्का वक्का ए आमिना मिना तुम हो है ना दिस टाइम फॉर पाकिस्तान आमिना ए वक्का वक्का ए आमिना मिना दिस टाइम फॉर अफ्रीका। फ्री टाइम में बड़ा अच्छा एशिया कप में अफ्रीका डाल दिया आपने। सही बात है। ये मतलब क्या है राणा साहब? सही सही, जो हिट पेट्रोल 300 तो उत्ते गया है। जो हिट होता है वही दिखता है। जी, क्या सवाल था आपका? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि नेपाल को क्या टिप्स देना चाहेंगे, कैसे वो जीत सकते हैं इंडिया से? देखें, मैं समझता हूँ पहले जो क्राउड वाला मामला था जी। कि रश आपने देखा कितना था। हाँ जी, वैसे आप भी क्राउड को कंट्रोल करने के माहिर हैं, क्या कहेंगे? बज्जी ने करना था। देखें, यहाँ भी हमने जो है वो सज्जी दिखा के खबी मारी है। पूछें कैसे? कैसे? हमने मैदान में क्रिकेट से पहले ऐलान किया था कि मियां साहब तकरीर करेंगे, लोग उस चक्कर में ज्यादा आ गए। लेकिन वो नहीं आए, वो आएंगे और जरूर आएंगे। जी। आप भी यही हैं, मैं भी यही। आमिना आमिना ए। अच्छा, वैसे पहलवान जी से हम पूछना चाहेंगे, अगर आपको वजीर आजम बना देते, फर्ज करें अगर आपको बना दिया जाता है, तो पहलवानी के लिए क्या करेंगे, किस तरह से इस गेम को रिवाइव करेंगे आप? मैं पैसे पहला ते बचावांगा, ਜਿਹੜੇ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਚਿੰਗ ਚੇਤੇ ਨੇ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰਾ।
ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਉਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਚੂਚੇ ਬਦਾਮ ਸ਼ਰਦਾਈਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ इंशाल्लाह फिर पहलवान जिंदा हो जाएंगे। जबरदस्त। लेकिन इस खेल को ग्लैमराइज कैसे करेंगे कि यूथ बाबा जी खुद फ्रॉक पहन के ग्राउंड में नाचेंगे। फिलहाल ते भुख नाल ही सारी कौम नचन पर उंज नचा लै फराक ते ना पवार आना। अच्छा ये बताइए होना क्या की है जी मैं सख्त कानून बन जाना चाहिए। अच्छा शैंपू ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਵੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੋਵੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ फोटो ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ लगेगी। अच्छा पहलवानी के लिहाज से बताइए क्या स्टेप लेने चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट क्या स्टेप ले ताकि पहलवानी को ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। इस खेल को काफ़ी डिक्लाइन में आ चुकी है। मैं दसिया ते है पहला जद्दे गए असें पुत्तर हर जगह ते पहलवाना दी फोटो लग जावे लोकां नूं वेख के आपे इंटरेस्ट हो जाएगा। अच्छा बाबा जी अंग्रेजी च पुत्तर पाकिस्तान च सिर्फ तू ही पढ़िया लिखिया अंग्रेजां नूं उन्हां नाल बैठ के कमेंटरी करदा उन्हां नूं अपनी अंग्रेजी भुल जाए। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਹੀ लो भाई इरफान जैसे जो लड़के होते हैं जहाज ऊपर टर्न होता है कहता है देखो मुड़ गया इशारा भी नहीं दिया। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਲਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ये पर्सनल सवाल किया है और मैं आपको जवाब देना मुतासिब नहीं चलो हमारी तरफ से भी साफ जवाब ही है। रमीज भाई साढ़े वालों भी जवाब ही रमीज भाई पाकिस्तान में मैच होना बहुत बड़ी चीज़ है। 4 मैचेस ही सही लेकिन हमने देखा कि जो इंटरेस्ट है लोगों का इवन पाकिस्तान नहीं भी खेल रहा था तो बड़ी तादाद में शायकीन आए और बड़ा ठीक ठाक किस्म का रिस्पॉन्स था। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? इसमें रिस्पांस और भी बढ़ सकता है अगर इनकी आप माने जो है इनका जो सजेशन है कि पहलवानों का जो है ना वहाँ पे एंट्री होनी चाहिए। वो जो चेयर गर्ल्स नहीं होनी चाहिए पहलवान होने चाहिए PSL में चौके छक्के के ऊपर। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਾ ਪੁੱਤਰ। हाँ जी और पूछो। साथ में ढोल ਬਾਬਰ वाला। ਆਜਮ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸੂਟ ਪਾ ਲਵੇ ਪਿੰਡੂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? तो मैं कुछ नहीं कह सकता वो कप्तान है क्या पाकिस्तान का। ਅੱਲਾ नहीं, आप ਜ਼ਿੰਦਗੀ तो फैशन आइकॉन भी समझते हैं। ਬੜਾ वैसे ਸੋਹਣਾ पहलवान- ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਡਿਆ। हमारे हीरो है भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? ਵੈਸੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਿਲਾੜੀ ਆਉਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਲੇਲੇ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। नहीं, हमारे पिंडों से भी बहुत ज्यादा नहीं उन्होंने अब तो talented नई लोग गाड़ी भी होते ली है उन्होंने जैसे पहले हैं। बात भी की। Exactly। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ क्राउड बड़ा अच्छा Crowd की है। तारीफ। मैं सरप्राइज था इसलिए कि इतनी गर्मी में भी इतने लोग आए हैं। मैं सिर्फ और कोशिश मैं कर रहा था जब मैं था PCB में कि जो जहाँ क्राउड बैठता है ना जी। वो लिट अप होना चाहिए एरिया Yes। क्योंकि इतने बच्चे आते हैं अपना पेंट करके चेहरे को पाकिस्तान के झंडे बना के आए होते हैं तो एक वो ड्रामा जो आइल्स में हो रहा होता है ना वो जी। कैप्चर नहीं होता टीवी के ऊपर बिकॉज वो बहुत डार्क है बहुत पीछे बैठते हैं। सो आगे चल के जो कोशिश यही होनी चाहिए कि जो बैठने के जो एरिया है ना उसको भी लाइट अप करे ताकि सारा ड्रामा कैप्चर कर अच्छा सके इसमें एक कैमरा। प्रॉब्लम जनरली जो आता है ना फैमिलीज को रमीज भाई बहुत आता है क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी रीजन से गाड़ी बहुत दूर पार्क करनी पड़ती है। शटल कई दफ़ा अवेलेबल तो होती है बट सम हाउ कई दफ़ा नहीं भी होती है और फिर वो जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा आपको पैदल डिस्टेंस कवर करके फिर स्टेडियम तक उसके लिहाज से आप कुछ चीज़ें कर रहे थे प्लान? देखिए ये एक नेसेसरी ईवल है अनफॉर्चुनेटली। ये मैं जब IPL भारत में कर रहा था तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मील दूर गाड़ी खड़ी करके और फैमिलीज पैदल जाती थी दिल्ली में मैच देखने के लिए। खासी दूर पार्किंग है सिक्योरिटी के रीजंस की वजह से। तो ये कोशिश तो की जाती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर करें मगर हमारे यहाँ जो मसला है ना वो यही है मैनेजमेंट का है। जी। क्योंकि आप 4-5 जगह के ऊपर चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं लूप होल हो जाता है। तो कोशिश यही होती है कि कम से कम सिक्योरिटी हो। मैं तो ये इनको यही कहा था कि जो आप एक दफ़ा एंट्री कर लें चाहे वो थंब इम्प्रेशन के थ्रू करें या फेस रिकग्निशन के थ्रू करें फिर आप एंट्री ना उनकी दोबारा हो। Exactly। तो आप बाहर पे करें जहाँ पे उन्होंने गाड़ी खड़ी की है ये सब चीज़ें वहाँ पे ख़त्म करके
और जब वो स्टेडियम में आए तो थ्रू एंड थ्रू जाएं। बिल्कुल सही है, वो 5-6 जगह पे करने की हाँ, बहुत करते हैं, बहुत चेकिंग। मतलब मैं फ्रैंकली मैंने तो खुद पैदल ये सारा प्रोसेस को देखने के लिए गया था, बहुत मुश्किल काम बहुत है। मुश्किल। वो सिर्फ जुनूनी फैमिली आएगी मैच देखने के लिए। सही है। ऑब्वियसली इसी वजह से छोटे बच्चे खास तौर पे या कुछ ऐसे बुजुर्ग जिनकी एज ज्यादा है वो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो और फिर जाता है। मौसम ठीक होना चाहिए, या तो फिर गर्मी में इनको ये इम्तहान ना ले, या तो फिर सर्दी में फिर भी आप वॉक करके चले जाते हैं। तो बट साहब आप इस हवाले से कुछ देखना ये जो बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि उसमें काफ़ी वो सफ़र करते हैं क्योंकि जो सराउंडेड जितनी जगह हैं वो भी क्लोज कर दी जाती हैं एक वीक पहले ही प्रॉब्ली। देखिए, ये हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि पाकिस्तान को जो क्रिकेट लेके आए हैं पाकिस्तान में, इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल है, बड़ी कुर्बानी है, बहुत एफर्ट की गई है, और जो गेंस है हम उसको नहीं चाहते कि दोबारा से रिवर्स हो जाए। तो उस वजह से सिक्योरिटी इज़ ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी लैप्स हो, उस जो इनकन्वीनियंस फेस करना पड़ती है लोगों को, वो बहुत ही नेचुरल है और ये अनडिज़ायरेबल बात है। लेकिन डिस्पाइट दैट जो लोग हम देख रहे हैं क्रिकेट फॉर ये बहुत फॉर ग्रांटेड शायद हम ले रहे हैं कि इंटरनेशनल टीम्स आ रही हैं, इंग्लैंड आया है, ऑस्ट्रेलिया आया है और एशिया कप हो रहा है, बड़ा स्ट्रगल। ये जो अभी के फैंस हैं ये दे आर कंसिडर्ड दे माइट टेक इट फॉर ग्रांटेड, लेकिन इस पे बहुत बड़ी जद्दोजहद है। तो मेरे ख्याल में जो ये चीज़ें हैं वी हैव टू लिव विद इट फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। जो जिस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए कि हमने लाहौर में, अब देखिए आज भी जो क्राउड था फुल नहीं था, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो दूसरे हमारे शहर हैं, फैसलाबाद है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, वहाँ के फैंस को इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं मिली जितनी लाहौर को मिली है, कराची को मिली है या पिंडी को मिली है। तो हमें उन शहरों में भी क्रिकेट को लेके जाना चाहिए ताकि वहाँ के फैंस में अभी भी उससे ज़्यादा जुनून है। अच्छा मेरे इसमें एक चीज़ आपने शेयर की थी मेरे साथ कि हम 97 में जब आप लोगों को इनविटेशन दी श्रीलंका ने, उनके हालात ख़राब थे काफ़ी, पाकिस्तान टीम ने टूर किया, तो आप लोग बता रहे थे, आपने बताया कि आपने होटल से जब स्टेडियम और फिर सारा ट्रैवल किया तो कोई सिक्योरिटी नज़र नहीं आई, इवन एक गाड़ी भी नज़र नहीं आई। तो आप लोगों ने जब पूछा उन्होंने बताया कि हमारा पर्पस ये था कि अच्छा मैसेज जाए ताकि जितने ये जर्नलिस्ट भी आए हैं ये मैसेज आए कि ये सिक्योर कंट्री। इस हवाले से पैसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये परसेप्शन के ऊपर पाकिस्तान को बहुत मार पड़ती है और ये परसेप्शन साफ होने में टाइम लगेगा। हमें हर वक्त जैसे है ना, हमें बैटल रेडी रहना है। आंख नहीं हम ओझल कर सकते क्योंकि वही जो बात की इन्होंने कि बहुत पीछे चले जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा ये नेसेसरी ईवल है, मगर ओवरवेलमिंग नहीं होनी चाहिए सिक्योरिटी। एक बाहर आप बेशक रखें, एक दफ़ा प्रेमिसेस में आ जाए आप स्टेडियम के, तब रिलैक्स्ड फीलिंग के साथ आपको मैच देखना चाहिए क्योंकि बच्चे भी होते हैं, फ्यूचर जनरेशंस हैं, उनको बंदूकें नहीं दिखानी है हमने, उनको ये बताना है कि ये तो हमारा बॉन्ड है, हम बैठेंगे और इन्जॉय करेंगे। हालांकि खासी चीज़ें महंगी मिलती हैं स्टेडियम में, वो जो आपके पिज़्ज़ाज़ हैं या पानी है, उसके ऊपर भी कोशिश यही करते हैं कि पीसीबी जो है वो आधे पैसे खुद लगाए ताकि एक कंट्रोल रेट्स के ऊपर ये सारी चीज़ें मिल सकें। मगर इसमें बहुत बेहतरी की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने फ़ैन एंगेजमेंट का एक शोबा शुरू किया था और आई थिंक अब उसको फॉलो अप किया है। अभी वहाँ पे एक पीसीबी में एक फ़ैन एंगेजमेंट का शोबा बना है, इसलिए कि फ़ैन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स। बिल्कुल ठीक है, ये सारे राणा साहब का भी जी राणा साहब का भी हम कमेंट लेना चाहेंगे। राणा साहब क्या कहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे फैंस के हवाले से, क्या बात करना चाहेंगे अगर पाकिस्तानी फैंस की स्पेसिफिकली बात की जाए? देखिए, मैसेज तो यही है, तुम भी बाद मुखालफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वाह। तो आप हौसले ना हारे, क्रिकेट जो है वो हमारी ही बनेगी और ये कप मैं देखता हूँ हमसे कौन लेके जाता है, और ना ये बल्कि वर्ल्ड कप, क्योंकि मियां साहब जो है वो आने ही आने वाले हैं इंशाल्लाह। ए मिना मिना ए वक्का वक्का ए सुनो हिना हिना ओ हिना, दिस टाइम फ्रॉम पाकिस्तान। रख ले और मेरा ख्याल है जब आपको कॉल आए रिंगटोन। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये पहलवान साहब का जो अभी मूवमेंट है, सर भी हिल रहा है इनका, हाथ भी हिल रहे हैं, सो ये बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये आपने बिल्कुल नहीं करना। कोई भी यंगस्टर देख रहा है, क्योंकि अगर आपका सर हिलेगा तो आपका जो है ना, आप लेग बिफोर हो सकते हैं और आप बॉल को सही साइड देख भी नहीं सकते। तो ये पहलवानों के लिए तो ठीक है, ये क्रिकेटर्स के लिए बहुत खराब पोस्चर है। बिल्कुल खराब posture है। जी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा कल मुलाकात होगी प्री ट्रांसमिशन में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।